मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 शब्द भंडार। तो चैप्टर हमने पढ़ा है, आज हम करते हैं उसके प्रश्न उत्तर और बाकी का बचा हुआ चैप्टर। आगे है बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो वाक्यांश होता है, अनेक शब्द होते हैं उसका हम एक शब्द में प्रयोग करते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा में कुशलता मानी जाती है, इससे भाषा सटीक और प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण में नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे अनेक शब्द वाक्यांश। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहेंगे? आस्तिक। पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो नहीं रखता हो नास्तिक। जिसका आकार हो साकार। जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष। जिसमें भय न हो निर्भय। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी। जिसे देखा न जा सके अदृश्य। जिसका आकार न हो निराकार। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसे कोई संदेह न हो निसंदेह। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जो केवल साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक। जो गणित का ज्ञाता हो गणितज्ञ। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य। जिसका बहुत मूल्य हो बहुमूल्य। जो दर्शन करना चाहता हो दर्शनार्थी। अब है पर्यायवाची शब्द के नीचे लिखे शब्दों के हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे सूर्य है, इसके दो पर्यायवाची हो गए रवि दिनकर। पृथ्वी भू धरा। जल पानी नीर। पर्वत पहाड़ नग। आँख नेत्र चक्षु। कमल पंकज नीरज। वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों को के पर्यायवाची ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं और इस वर्ग पहेली में क्या दे रखे हैं? इनके पर्यायवाची देख रहे हैं, तो आपको ढूंढकर इसमें से लिखना है। तो पहला है पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची देखो क्या है, इसके अंदर ढूंढेंगे हम तो हमें मिलेगा कि पर्वत का पर्यायवाची है इसमें। तो देखो पर्वत का पर्यायवाची मिला हमें नग। दूसरा है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची ये रहा वामा। हवा। हवा का वायु। आकाश। आकाश के इसमें दो दिख रहे हैं, एक तो देखो ये रहा गगन, दूसरा है नभ। आग है अनल, ये रहा आग का अनल। समुद्र का सागर। सागर है इसके अंदर, ये रहा सागर। अतिथि मेहमान, सबसे पहले दे रखा है ये रहा मेहमान। ईश्वर भगवान, ये रहा भगवान है भगवान। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से ढूंढ के लिखने थे। आगे है विलोम शब्द लिखने हैं। स्वतंत्र का परतंत्र। योग्य अयोग्य। ज्ञान अज्ञान। शिक्षित अशिक्षित। न्याय अन्याय। पाप पुण्य। हित अहित। पवित्र अपवित्र। आगे है सही शब्द। सही विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। कि इसके अंदर जो तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें से जो सही है उसके आगे आपको निशान लगाना है। योग्य अयोग्य। उत्थान का होगा बेटा पतन। प्रेम का घृणा। स्वतंत्र का परतंत्र। सुगम का दुर्गम। फिर है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक से अधिक शब्द जिसके होते हैं। अंक है, इसके दो अर्थ हो गए, एक तो गोद और संख्या। घट घड़ा कम। गुरु शिक्षक और भारी। हार हो गया पराजय आभूषण। चीर वस्त्र पट्टी। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है हमको। एक शब्द लिखो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो मास में एक बार होता हो मासिक। जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो दूसरों पर उपकार करता हो परोपकारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। नेक्स्ट है अनेक शब्द लिखो। अनेक शब्द लिखने हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर वाक्यांश था जिसका हमने एक शब्द लिखा था, तो यहाँ पर अनेक शब्द, जो एक शब्द है उसके हमें अनेक शब्द लिखने। दूरदर्शी दूर की सोचने वाला। सर्वस्व पूर्ण रूप से। अध्यापक अध्यापन का काम करने वाला। दर्शनार्थी जो दर्शन करना चाहता हो। अमूल्य जिसका मूल्य आंका ना जा सके। वैज्ञानिक जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे? वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका समश्रुति समरूप
भिन्नार्थक शब्द के जो सुनने में समान लगे उनके अंतर अलग करने हैं। कृपण और कृपाण, कृपण होता है कंजूस और कृपाण होता है तलवार। नीर पानी, नीड़ घोंसला। पता, पता क्या होता है, जो स्थान सूचक जगह है ना वो हो गया आपका पता, और पत्ता हो गया पेड़ का पत्ता जिसको हम पत्र भी कहते हैं। शोक दुख और शौक लालसा। शौक तो हो गया कि जो दुख हो जाता है, और एक होता है ना हमें शौक है इस चीज का, वो हो गई आपकी लालसा। चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया, तो ये सभी आप बुक नोटबुक में या इसमें बुक में फिल करेंगे। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our second chapter of history, and in today's class we revised the third chapter of history, the seed of a revolution. ठीक है, so let we continue our today's class with the exercise of chapter number 3rd. First is Neolithic age has also been termed as the last phase of the Stone Age. Second, invention of wheel was a major landmark in the history of human civilization. कि जो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था वो एक मेजर चिन्ह था कि मानव अब विकास की सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है. Pottery were constructed to store grains. Copper was the first metal to be used in Chalcolithic age. कि Chalcolithic age में अंदर सबसे पहला मेटल कौन सा यूज होता था? Copper. Fifth is farming and permanent settlement led to the significant changes in the life of the people during the Neolithic age. कि Neolithic age के अंदर जो मानव के जीवन में बदलाव आए थे उनका मुख्य क्या चिन्ह थे? वो कि मानव फार्मिंग करने लगा था और एक जगह पे रहने लग गया था. Now we do the choose the correct option. First is the earliest evidence of wheel was found in 3500 BCE, 1000 BCE, 2000 BCE, 2500 BCE. So answer is 3500 BCE. हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, 3500 और 3500. ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बोल सकते हो. Second is during the Neolithic age, men used tools which were made of iron, brass, copper, stone. Answer is stone. Third is Burjhom was the first Neolithic site to be discovered in India. This site is located in Karnataka, Tamil Nadu, Kashmir, Andhra Pradesh. Answer is Kashmir. Fourth is Daojali Harding is a Neolithic site in South India, West India, Northeast India, Central India. Answer is Northeast India. Fifth is the Mehergarh settlement dates back to 10,000 BCE, 11,000 BCE, 15,000 BCE and 7,000 BCE. Answer is 7,000 BCE. Now we do the matchups. First is called granary, terracotta, harpoons, sentinels, storehouse, bone tools, chopping, clay, Andaman and Nicobar Island. So first is match to C, second is match to A, third is match to D, fourth is match to B and fifth is match to E. बेटा ये इनके आंसर लिखे हुए हैं. ठीक है, 2, 4, 1, 3, 5. Now we do the true false of this chapter. Our first is during the Neolithic period humans began to settle down and started farming. कि नियोलिथिक पीरियड के दौरान मानव एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया था और फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, तो दिस इज ट्रू. Second is the houses and lifestyle of people during the Neolithic period were very similar to those of the Paleolithic and Mesolithic age. This is false. कि नियोलिथिक टाइम में जो हाउस नियोलिथिक लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के लोगों के सेम थी, तो ये फॉल्स है. डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बिकम कॉमन ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड.
कि डिवीज़न बंटवारा और जो एक काम के आधार पे जो बंटवारा हो रखा था लोगों का वो कॉमन था नियोलिथिक पीरियड में, तो दिस इज ट्रू। फोर्थ इज द सेंटिनलेस ट्रेस देयर ओरिजिन टू द फर्स्ट अफ्रीकन voyagers of the prehistoric period, this is also true। Fifth is the Indus Valley civilization belong to the Chalcolithic period, this is also true। Now we do the short question answer of this chapter। Our first short question is why is the Neolithic term why is the Neolithic age termed as the Neolithic revolution। तो बेटा हमने ये बुक में ही किए हुए हैं, आपको ये यहीं से समझने हैं। द Neolithic age is termed as the Neolithic revolution because man lived in a permanent settlement and started farming। I revise it again। The Neolithic age is termed as the Neolithic revolution because man lived in a permanent settlement and started farming। Second question, name the first plant which were cultivated and animal which were domesticated by the people of the Neolithic period। Answer is the first plant wheat were cultivated and animal dog were domesticated by the people of the Neolithic period। I repeat it again, the first plant wheat were cultivated and animal dog were domesticated। ये इनके पीछे एस लग जाएगा क्योंकि वर है ना, वर डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। थर्ड इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील। तो फर्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस में हम लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील मस्ट हैव डेफिनेटली मेड लाइफ मच मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल, कि मानव जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया था व्हील की इन्वेंशन ने। द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील मस्ट हैव डेफिनेटली मेड लाइफ मच मोर इजी एंड कंफर्टेबल। फोर्थ इज व्हाट लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। तो आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस लेड टू द, ये वट को कट कर देना है आपको, इसकी जगह आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस लेड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। फिफ्थ इज स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द कैल्कोलिथिक एज। तो आंसर इज द कैल्कोलिथिक एज नॉन एज कॉपर स्टोन एज, फर्स्ट पॉइंट। Second point, the people also domesticated animals like cows, goats, pigs and sheep, etc. These are our short question answer. Now we do the long question answer of this chapter. Our first long question is, write a short note on the types of tools used in the Neolithic age. Answer is the stone tools were improved from those used in earlier period. These tools were better shaped, sharp shaped and well polished। The tools were stone axes and sickles। कि जो stone tools थे इस टाइम के नियोलिथिक एज के, वो क्या थे, इम्प्रूव्ड थे, वो बदले हुए थे, अच्छे थे, ये अच्छे शार्प थे और शेप भी इनकी अच्छी थी और इनको अच्छे से पॉलिश किया हुआ था और इनके अंदर स्टोन एक्सिस और सीकल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बेटा आप अपनी बुक से देख लेना। विच सोशल चेंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग हाउस ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। सो आंसर इज द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस हैड लेड टू न्यू ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। कि गांव के विकास ने जो लोगों का भी वर्गीकरण कर दिया। न्यू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज वर प्रैक्टिसाइजेस, की नई नई मान्यताएं और नए नए समारोह होने लगे। Farmers, herders, weavers, etc. became different occupational groups। और किसान, हर्डर्स, वीवर्स ये डिफरेंट टाइप के काम करने वाले ग्रुप थे। थर्ड क्वेश्चन इज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंटिनलेस ट्राइब। द सेंटिनलेस इज एन इंडोजीनियस ट्राइबल ग्रुप। ये एक ट्राइबल ग्रुप था। द मेक टूल्स, दे मेक टूल्स विद स्टोन एंड मेटल, वो मेटल और स्टोन से टूल बनाते थे। दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर
सबसिस्टेंस, वो हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड रहते थे। दे लिव इन स्मॉल हट बट विदाउट वॉल, वो छोटे हट में रहते थे लेकिन उनके हट बिना दीवार के होते थे। मेन टूल्स वर ज्वेलियंस, बाउ एंड एरो, इनके मेन टूल क्या थे? भाला और तीर कमान, ये इनके मेन टूल थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरगढ़, ए नियोलिथिक साइट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो आंसर इज मेहरगढ़ इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दिस साइट हैज़ प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डरिंग, कि ये साइट प्रोवाइड कराती है हमें प्राचीन प्रमाण देती है फार्मिंग के और गाय भैंस चराने के। द पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज, लोग मिट्टी के ईंट के बने घरों में रहते थे। द साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लॉन्ग ट्रेड, ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम शी शेल्स एंड ऑल्सो फॉर सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो ऑर्नामेंट है इनके वो समुद्र में जो शी शेल्स मिलती है उनके बने हुए थे, और जो मध्य कीमती जो स्टोन्स थे उनके बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नियोलिथिक साइट ऑफ बोरजौम, कि बोरजौम की जो नियोलिथिक साइट है उसके ऊपर हमें बताना है। बोरजौम इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन दिस एरिया, कि बोरजौम आज के टाइम में कश्मीर में लोकेटेड है और ये पहली नियोलिथिक साइट थी जो इस एरिया में खोजी गई थी। सेकेंड इज शेल्टर्स डग ऑन द ग्राउंड एंड प्लास्टर्स ऑन द इनसाइड विद मड, जो शेल्टर्स थे वो पृथ्वी के अंदर खोद के बनाए जाते थे, मतलब अर्थ के ऊपर खोद के अंदर, अर्थ के अंदर बनाए जाते थे और उनको अंदर से प्लास्टर कर दिया जाता था मिट्टी से। टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन बोन लाइक हार्पून्स, निडल एटसेट्रा, जो इनके टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए होते, स्टोन के और बोन के बने हुए थे, जैसे हार्पून है, सुई है। एनिमल्स लाइक कैटल, गोट्स, बफेलो, शिप वर डोमेस्टिकेटेड, और एनिमल्स कौन कौन से पाले जाते थे? जैसे कैटल है, गोट है, बफेलो है, शिप है। I hope students you understand the chapter very well. You revise it again for your S7 examination. Thank you. Have a nice day. Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So we are discussing our exercise 14.1. Now the last question of this exercise is which of the lines drawn in the given figures are correct lines of symmetry. मतलब यहाँ पे already lines of symmetry draw करी हुई है, उनमें से भी बताना है which one is correct and which one is not. ठीक है? So first of all this one, this shape, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर हम L line के अप्रोच देखें तो अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसके ऊपर फोल्ड होकर पूरा आएगा, नहीं होगा, तो L तो नहीं है, M देखते हैं। M के लिए हमारे पास यहाँ से कट करके इसको फोल्ड करेंगे U, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या लेते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री इज लाइन M। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लाइन है? M। इसी तरह E अल्फाबेट है यहाँ पे। अब यहाँ देखो इसके अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस तो ये ओवरलैप हो जाएगा, फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो L लाइन तो है, M के लिए देखो, M के लिए यहाँ से कट करोगे, ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा? ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ जाएगा, मतलब कि ओवरलैप तो नहीं होगा। तो मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ कौन सी लाइन है? लाइन L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो लास्ट पार्ट जो इसका वो है स्टार, और स्टार में सारी की सारी लाइन्स होंगी। ठीक है, वहाँ पे L, M, N और K है, वो चारों की चारों लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ बेसिक कुछ है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज अगर आपको बतानी है तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से वो करेंगे तो क्या होगा? इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी, वर्टिकल लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और इसकी डायगोनली भी होती है। डायगोनली मतलब ऐसे करके, तो इसकी कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्रीज? 4। ये क्या है हमारे पास? स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, ठीक है, ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो इसको अगर हम यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा? सेंटर से तो ये ओवरलैप हो जाएगी, यहाँ से करेंगे सेंटर से तो भी ओवरलैप हो जाएगी। लेकिन अब सेंटर से यहाँ से करते हैं,
डायगनली तो होगा यहाँ से, नहीं होगा क्योंकि जो आपके पेज होते हैं उन्हीं को ही कर लेना, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। अगर आप उसको डायगनली ऐसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ओवरलैप नहीं होंगे, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है रोम्बस। रोम्बस की शेप होती है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास रोम्बस। इसमें क्या होती है, इसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस वन इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट ऐसे नहीं होगा इसमें, ठीक है, ना ही ऐसे होगा इसमें। तो क्या है, इसकी रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्स, okay, so now in the circle we have infinite number of line of symmetry, but in सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या होती है, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो की ये होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन सर्कल में क्या होते हैं, इनफिनाइट होती है। इनफिनाइट मतलब कि जो काउंट नहीं हो सकती वो इनफिनाइट, और इसमें क्या होगी, सिर्फ सिंगल होगी 1। हाफ सर्कल में कितनी होगी 1, पूरे सर्कल में कितनी होगी इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या होगा, ट्रायंगल 3 तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलियन ट्रायंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो, उसमें क्या होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, उसमें क्या होती है, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो ये होती है। ठीक है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, मतलब हमने मान लिया ये और ये साइड इक्वल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सिर्फ 1। और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसमें क्या होती है हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कितनी होती है वहां पे 3, यहाँ पे 1। ठीक है, और स्केलियन में कितनी होती है 0 होती है। इसके अलावा पेंटागन क्या होता है, 5 जिसमें साइड होती है, तो उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रेगुलर अगर होगा तो ऐसे ही हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, उस अगर रेगुलर है तो उसकी 6 क्या हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दिया था कि मिरर में कैसी दिखती है उसकी इमेज, रिफ्लेक्शन वही होता है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करा था, अगर ऐसे है, ठीक है, तो क्या दिखेगा, मिरर के इधर हमारे पास ये जो एरो है ये इधर, ठीक है, ये एरो भी इधर, और क्या हो जाएगा हमारे पास यू शेप दिखेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। So first question of 14.2 exercise is write the alphabet which are identical to their mirror images। मतलब mirror images के identical मतलब मिरर में अगर हम देखें तो वो सेम के सेम क्या दिखे हमें, अल्फाबेट दिखे, वो अल्फाबेट्स हम बताने। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ पे होगा, इसका क्या दिखेगा, ऐसे ही होगा। ए बी देखते हैं, इसके बाद बी क्या हो जाएगा, कर्व्स पहले आ जाएगी, और ऐसे होगा। सी के बाद क्या होगा, सी इसकी ऐसे हो जाएगा, ओपन पार्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि हम पता है मिरर के जो अटैच होता है जिसके साथ में, वही पार्ट कहाँ आ जाता है, इसके इधर। ठीक है, इसके बाद डी, डी में क्या हो जाएगा, कर्व शेप इधर आ जाएगी। ठीक है, ई में देखते हैं आप, ई में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एफ में क्या होगा, यू का क्या बनेगा, अभी तक क्या है, सिर्फ ए वाला आया है जो उसमें सेम है। ई एफ जी, जी का क्या होगा हमारे पास, यू करके बन जाएगा। जी एच, एच का क्या होगा, ऐसे ही सेम आ जाएगा। आई क्या आएगा हमारे पास, आई एज इट इज आ जाएगा। आई जी एच आई, जे, जे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जे का क्या हो जाएगा, यू दिखेगा। ठीक है, तो जे भी नहीं है, अभी तक क्या है, ए एच और आई 3 वर्ड्स आए, जे। उसके बाद के, के में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर। एल में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अभी। तो एम, एम में क्या हो जाएगा, एम का एम एज इट इज आ जाता है। एन में क्या होगा, ठीक है, एन में क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पोर्शन ये पहले होगा, तो यहाँ ये ऐसे और यू करके बनेगा। ठीक है, मिरर में एन ऐसे दिखता है, तो ये भी हमारे पास नहीं है, एम है। इसके आगे देखते हैं ओ, ओ का क्या होगा, ओ ही रहेगा। ओ पी, पी का क्या हो जाएगा, कर्व इधर आ जाएगा, और पी ऐसे हो जाएगा, लाइन उधर चल जाएगी। क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू सर्कल जैसे रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक है, क्योंकि जो मिरर के पास होता है वो मिरर के पास इधर साइड आ जाता है। ठीक है, पी क्यू आर, आर क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये कर्व वाला इधर आ जाएगा और लाइन इधर चल जाएगी। ठीक है, आर के बाद एस, एस क्या हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, आर एस टी, टी का क्या होगा, टी रहेगा। यू, यू का यू ही रहेगा। वी का क्या रहेगा, वी ही रहेगा। डब्ल्यू का क्या रहेगा, डब्ल्यू ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स, एक्स का एक्स ही रहेगा। एक्स, वाई, वाई को अगर हम कैपिटल वाला बनाते हैं तो उसका वाई
ऐसे ही रहेगा। अगर हम यूं बनाते तो क्या हो जाता है, ये लाइन इधर और ऐसे है, ठीक है। अगर कैपिटल बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये वाला पोर्शन बनाते तो इसमें नहीं आता है, ठीक है। और जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड ऐसे बन जाएगा। तो इसमें से कौन कौन सा आया, ए आया था, उसके अलावा एच आई, तो इसके बाद एम, इसके बाद कौन सा था, ओ भी था सिमिलर, ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये वाले क्या है हमारे पास, जिनकी मिरर इमेज उनके आइडेंटिकल है, ये वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, सो इन द थर्ड क्वेश्चन सेकंड में आपको सिर्फ ग्राफ में जितना जितना वहां तक हुआ है लाइंस ड्रॉ करनी है सिंपली, ठीक है। थर्ड में है रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेजेस। हमें यहाँ पे ऑलरेडी अल्फाबेट कर चुके हैं, पी का कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है, के डी इन सबका हमारे पास, हमें सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइजेस में यहाँ पे वही सेम है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पूछे तो मतलब कि यहाँ ऐसे जो लेटी हुई लाइन होती है, अगर वर्टिकल पूछे तो यूं होती है, ठीक है। इन केस अगर पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से अल्फाबेट हॉरिजॉन्टल से और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वो करते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल सी बी क्या करता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री वो करता है, ठीक है। वर्टिकल करोगे तो इसमें नहीं होगा, तो एक इंग्लिश अल्फाबेट हो गया बी, मतलब कोई भी ऑप्शंस में से एक आपको क्या आएगा, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। किसी में ये भी पूछ सकता है कि दोनों किस में हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस में, फॉर एग्जांपल टी है, ठीक है। टी में क्या होगा, सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और वो कहां से होगी, इसकी लाइन से, इधर से, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा था, जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री, तो अब यहाँ देखो एच, यहाँ से करोगे ये दोनों ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, सेंटर से करोगे तो भी क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें, एच में, मतलब 4 ऑप्शंस में से आपके पास एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ऐसे, ठीक है। कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चन इनमें से। इसके अलावा इक्विलेटर ट्रायंगल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इक्विलेटर ट्रायंगल की कितनी होती है, 3 साइड लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है। रेक्टेंगल की 2 होती है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक है ट्रेपीजियम वर्ड, जिसमें क्या होता है ये, ठीक है, ट्रेपीजियम की शेप ये होती है, जिसमें इन्होंने बोला है कि आइसोसेलेस मतलब उसकी 2 साइड इक्वल होंगी, 2 साइड इक्वल, ये वाली इक्वल साइड है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास सिर्फ 1, ठीक है। इसके आगे स्क्वायर, स्क्वायर की कितनी होती है, 4 होती है। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में होती है 5 साइड, तो उसकी 5 क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, ठीक है। ऐसे आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम की होती है हमेशा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारे पास कैसा होता है, जिसकी पैरेलल साइड्स होती है, यू करके शेप होती है उसकी, ठीक है, उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सॉरी ओके। उसके बाद काइट, काइट की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट ई की कितनी होती है, ई की हम कर चुके हैं, एक ही होती है, हॉरिजॉन्टल होती है वो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, here we completed our chapter 14. In the next class we start our discussion of chapter number 16. That is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students, this is for class 6. Students, in previous video we started with the chapter simple present tense as a revision, and we are doing book exercise on the basis of simple present tense. Now look at the exercise which is left. Here we have done 2 questions of book exercise, negative sentences and this question brackets words. Now let's start with the C part, that is make appropriate yes or no questions from the sentences. How you will go make this sentences, आपको yes और no questions कैसे बनाने हैं कि उन sentences से हमें yes और no का आंसर मिलना चाहिए, इस तरीके के questions फ्रेम करने हैं, मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, जो हमने कल जैसे किया था ना, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। फर्स्ट सेंटेंसेस आई हैव डन, अजय ईट्स अ बनाना इन द मॉर्निंग। Did Ajay eats a banana in the morning? We are asking the question and at the end I am put a question mark. मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क पुट किया है टू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि उसने बनाना खाया था मॉर्निंग में या फिर नहीं। नाउ सेकेंड सेंटेंस, अरुण एंड अभय गो कैंपिंग इन द समर। डिड अरुण एंड अभय goes to camping in the
summer. Students, okay, how you are going to write it down? First sentence I have done for you in the notebook. You can write it like this. And second sentence is Arun and Abhay go campaigning in the summer. So what you are going to do, write it down. Did Arun and Abhay goes for camping in the summer. And at the end you will put question mark so that it is identify that this is interrogative sentences. Okay students, I have done 2 examples for you. You have to write it down your rest of the sentences like this. Okay, now let's start with the second D exercise. Complete these sentences with the simple present tense of the verbs given in the brackets. अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब्स आपको ब्रैकेट में गिवन है. दिस एक्सरसाइजेज आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू डू. फर्स्ट सेंटेंस इज द टॉर्टॉइज डैश वेरी स्लोली. मूव हमें गिवन है वर्ब और इसका वर्ब को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में करना है हमें. तो क्या लिखेंगे? द टॉर्टॉइज मूव्स वेरी स्लोली. दिस रेस्टोरेंट serves. In simple present tense we are using s or es with the verbs as we read in the rules, as we have read yesterday's video कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग करना है और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एस और ई एस ही पुट करना है इसके अंदर. द गवर्नर डैश हेयर टुमारो मॉर्निंग. Arrive is given, so we will write it here. Arrives, ARRIVES, arrives. Pranav usually dash his homework by 5 o'clock. Finish. तो इसमें क्या आ जाएगा? Finish. Finish या इसकी verb. Pramod dash with all the enquiries about sales. Deals. क्या जाएगा? Deals. The Olympics takes place every 4 years. Look at on the next page. 7th one. He normally eats dinner at home. Eats. Those flowers dash lovely. What are they? Smell क्या पे जाएगा? Smells, SEMML, smells. So students, in these sentences we put s or es with the verbs as according to the rule हमने कल पढ़ा था. Now this is the next exercise. Complete this passage using the simple present tense of the verb given in the brackets. Again bracket में आपको given है verbs. इन verbs के according आपको इस passage को complete करना है. So students, 2 questions I have done. Now this is your homework. You have to do this exercise in your fair notebook. This is your homework. You have to do it on your own. Now let's start with the next chapter, that is chapter number 12, which is based on the simple past tense. In simple past tense पहले हम simple के ही पढ़ेंगे. अभी मैंने simple present भी कराया था, अब हम करेंगे simple past tense. Now look at the simple past tense. Past का मतलब क्या होता है? जो हम काम कर चुके हैं, यानी कि जो हमारा काम बीते हुए समय में भूतकाल में हमारा काम हो चुका है उसे हम कहेंगे simple past tense. And here we have the formation on the basis of positive and affirmative sentences. Now look at this. I, you, we, they. With these subjects we will use ed यानी कि second form of the verb, and this is the object. To the shop yesterday. This is the structure how we are going to use in the affirmative or positive sentences.
subject plus verb plus d और ed, ied और irregular form. हम verb के साथ इन यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को. जैसे हमने walk इज़ द verb और ed हमने उसके अंदर प्लस किया है. walk प्लस ed इज़ द प्लस ed. ये जो ed हमने प्लस किया है ये वही ed है. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. इसके अंदर ed हमने ये वाला ed प्लस किया है. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ed प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स ऑब्जेक्ट. ओके, how we are going to write it down this formation? I will tell you what is the formation of this sentence. Formation of the sentence is subject plus second form of the verb plus object. This is the formation how you are going to write it down in your simple past tense. Okay students, now this is the example of positive sentences or affirmative sentences. And now in negative sentences you are going to write it down did not. What you are going to write it down? Did not or do not. Did not, or you can write it like this or you can like this. First form of the verb and object. Rest of the sentence का मतलब होता है object. Okay students, confuse मत होना. This is the formation. Subject plus did not. Not is compulsory in negative sentences. This is the most important thing. Okay students, I did not walk to the shop yesterday. This is the sentence. Okay, now we are having in interrogative sentences, we are putting the helping verb in the front, starting with the helping verb, then subject, then verb, and then object. Here is the formation. Why we are going to put a helping verb in the front? Because this makes a complete question, and at the end we will put question mark to frame the questions as an interrogative sentences. Interrogative sentences में हमें question mark is very important, as in negative sentences not is very important. Okay students, this is your work how you are going to do. Write it down, the formation of the simple past tense and the formation of affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences in your fair notebook. This is your homework. Okay students, and do the question book exercise which I told you for the simple present tense. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroz from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are just doing our preparation for the essay 1 examination. So approximately we have completed the revision part up to chapter 8. So student, now today I am just going to start the new chapter, that is 9. So student, today the 9th chapter मालोजी. तो इसको बिफोर पढ़ने से पहले देखिए, छत्रपति शिवाजी वॉज द ग्रेटेस्ट महाराष्ट्र लीडर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन हीरोज. ही वॉज नॉट ओनली ब्रेव एंड काइंड बट ऑल्सो प्रोसेस्ड ए ग्रेट foresight. Here is a story of his life. यानी कि छत्रपति शिवाजी जो है वो बहुत ही बड़े महाराष्ट्र के लीडर हुए हैं, और वो सिर्फ ना एक बड़े इंडियन ग्रेटेस्ट इंडियन भी के हीरो में उनकी गिनती होती है, बल्कि उनकी जो है ब्रेव और काइंडनेस की बहुत सी ऐसी जो है उन्होंने मिसाल शो की है, और उन मिसालों में से यहाँ पे एक स्टोरी जो है आपको इस 9th चैप्टर में मालोजी के नाम से बता रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी द फेमस मराठा लीडर इज फेमस ऑफ हिज लव एंड फाउंडनेस फॉर ब्रेव पीपल. छत्रपति शिवाजी जो है वो बहुत ही मशहूर थे मराठा लीडर्स में, और वो फेमस थे अपने प्यार और जो है फाउंडनेस ऑफ ब्रेव पीपल, कि वो अपने प्यार के साथ साथ एक ब्रेव पीपल के नाम, ब्रेव यानी कि बहादुर पर्सन के नाम से भी उनकी ख्याति थी. ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ हिज टाइम एंड द लव्ड पीपल
who were brave and courageous. वो खुद ही बहुत ही बड़े जो है ग्रेट वॉरियर थे, और साथ ही साथ उनका जो टाइम था वो जो है अपने समय में पीपल्स को लव करते थे, और जो पर्सन ब्रेव और करेजियस होते थे यानी कि जो बहादुर और होते थे उनकी वो कद्र भी करते थे। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड, बहुत सी कहानियाँ कही गई हैं अबाउट हिज ब्रेवरी, छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत सी कहानियाँ कही गई हैं, एंड काइंडनेस, और उनकी जो उदारता के लिए। हियर इज वन सच स्टोरी, और यहाँ पे जो है एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में आपको बताया जा रहा है। इट वॉज लेट आवर्स ऑफ नाइट, रात काफ़ी हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी वॉज फास्ट अस्लीप इन द बेडरूम ऑफ हिज पैलेस, और छत्रपति शिवाजी जो है वो अपने महल में बेडरूम में सोए हुए थे। सडनली, अचानक, ही वोक अप हियरिंग अ कमीशन आउटसाइड द रूम, उनकी आवाज़ सुन करके जो है कमरे के बाहर उनको जो है फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और वो देख करके वो खड़े हो गए। ही कॉल्ड आउट द गार्ड्स टू नो व्हाट द मैटर वॉज, और उसने अपने गार्ड्स को बुलाया ये देखने के लिए कि क्या कारण है, क्या हो रहा है। Soon his commander तानाजी मलसूर एंटर्ड इनटू द रूम, और उसी समय जो है तानाजी जो है कमांडर उनके जो है वो मलसूर वहाँ पे अंदर आए। ही वॉज होल्डिंग ए हेल्दी एंड हैंडसम बॉय ऑफ ओनली 12 और 13 ईयर्स, और वो किसको पकड़े हुए थे, एक जो है छोटे बच्चे को जो कि सिर्फ 12 या 13 ईयर्स ओल्ड था और काफ़ी हैंडसम था, उस बच्चे को पकड़ते हुए वो अंदर आए। शिवाजी वॉज बिलीवर्ड टू सी हिज कमांडर, और जो शिवाजी अपने कमांडर को ये देखकर अचंभित में पड़ गए। तानाजी, हु इज दिस बॉय? तानाजी, ये कौन लड़का है? वाई यू हैव ब्रॉट हिम हियर, तुम इसको क्यों लेके आए हो? शिवाजी आस्क्ड, शिवाजी ने पूछा। योर मेजेस्टी, तानाजी बोड बिफोर शिवाजी एंड सेड, उनको रिस्पेक्ट देते हुए तानाजी जो है शिवाजी के सामने झुके और बोले, ही इज ए विक्ड बॉय, ये एक बहुत ही विक्ड लड़का है। ही एंटर्ड इनटू द फोर्ट ओनली टू किल यू, ये इस महल में घुस आया है आपको मारने के लिए। बट वाई, लेकिन क्यों? शिवाजी वॉज स्टन, यानी कि शिवाजी को जो है अचंबा हुआ। वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम, मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो ये मुझे मारने के लिए यहाँ महल तक आ पहुँचा। इट्स बेटर इफ यू आस्क हिम डायरेक्टली, तानाजी जो है शिवाजी से कहते हैं कि ये बेहतर होगा कि आप खुद ही इससे पूछ लीजिए कि ये आपको क्यों मारना चाहता है। तानाजी से, तानाजी ने कहा, हैड आई नॉट कम इन द निक ऑफ टाइम, क्या मैं जो है सही समय पर नहीं आया हूँ? समथिंग सीरियस वुड हैव हैपन, शायद तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यहीं तक, आप इसकी रीडिंग कीजिए, और जैसे कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती आ रही हूँ कि इनमें से आपको, वैसे तो मैंने ये आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट करके और डिक्शनरी की हेल्प से आप उसके वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am revised you some daily uses sentences. So let's start.
tenses. Okay. Students, you know very well today's time English is an official language. Everyone wants to communicate in English language. Okay. So you have to revise that words, that sentence, daily routine, and also prepare for your exam. So let's start. Our first sentence is कुछ खास बात नहीं, nothing special. फ्रेंड ये sentences मैंने आपको last month कराए थे, but that is today's time I will revise that sentence. Okay. Now next one is अद्भुत, marvelous. ना not at all. Okay. क्यों नहीं, why not. क्या बकवास है, what nonsense. नेक्स्ट इज अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल. सुंदर में ब्यूटीफुल. कितना गंदा, हाउ डर्टी. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. बहुत घटिया, वेरी पुअर. ये वर्ड्स कब यूज करते हैं? जब आपके टीचर्स आपको कोई वर्क देते हैं या आपकी मदर फादर कोई वर्क देते हैं और आप उसको अगर अच्छे से करते हैं तो आपको बोला जाता है एक्सीलेंट, एंड अगर आप उसको गंदा करते हैं तो वेरी पुअर. ओके. बहुत प्यारा. इफ यू वियर एनी न्यू ड्रेस देन योर पेरेंट्स, योर टीचर यूज दैट वर्ड, हाउ लवली. मीन्स आप कितने अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारा. नाउ नेक्स्ट वन इज तैयार हो जाओ, गेट रेडी. नेक्स्ट वन, अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट दिस टाइम. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज क्या बात है, व्हाट इज द मैटर या व्हाट्स द मैटर. आप ऐसे भी स्पीक कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज तुम कब फ्री हो जाओगे, व्हेन यू विल बिकम फ्री. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज शाबाश, वेल डन. नेक्स्ट वन इज बहुत अच्छा, वेरी गुड. बहुत खूब, हाउ नाइस. जल्दी करो, हरी अप, प्रिय, ओ डियर. नेक्स्ट वन, बेशक, ऑफ कोर्स. जरा सुनिए, जस्ट लिसन. तो स्टूडेंट आपको ये सेंटेंस अपने डेली रूटीन में यूज भी करने हैं और अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट वन इज सच, रियली. ईश्वर को धन्यवाद, थैंक यू गॉड या थैंक्स गॉड. हे भगवान, ओ माय गॉड या माय गॉड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज चाहे जो हो, कम बट में. स्वागत है, वेलकम यू या वेलकम भी यूज कर सकते हैं. कहीं नजर ना लगे, टच वुड. नेक्स्ट वन इज रुको, स्टॉप. नेक्स्ट वन इज बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर किसी के कुछ खुशी का काम होता है या किसी को कोई जैसे कि बेबी वगैरह होते हैं या कोई किसी की एंगेजमेंट मैरिज होती है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पीक करते हैं. ओके. तो स्टूडेंट मैंने आपको 30 सेंटेंसेस रिवाइज कराए हैं, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और अपने डेली यूज में यूज करने हैं. ओके. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है. जैसे कि थैंक गॉड मीन्स आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें बहुत देर से लगे हुए हैं और लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, तो एकदम से अगर वो काम हो जाता है तो आप बोलते हैं थैंक गॉड. ओके. तो इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज करना है. Hello student, today's session I Priyanka ma'am discuss with you some Excel formulas and some full form related to computer. So let's start. Students, in previous video I discussed with you some Excel formula. For continue that, next I will start. Today's first formula is ABS. Student, previous video में हमने 5 फॉर्मूले कंप्लीट किए थे. नाउ सिक्स्थ वन इज ABS. एब्सोल्यूट के लिए यूज होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करता है. ओके. यहाँ पे आपके पास है माइनस में 10 गिवन है, तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10. स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू में उसको कैलकुलेट करना. ओके. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू पुट योर क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन, देन टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन. मीन्स अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालोगे तो वो धुलकर ही बाहर आएंगे. अगर आप मैले डालते हो तो भी वो उसको वॉश करेगी, अगर धुले हुए डालते हो तो भी वो उसको वॉश करेगी. ओके. तो इसी तरह एब्सोल्यूट की ब्रैकेट में जो भी नंबर डालोगे वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा. ओके.
नाउ नेक्स्ट वन इज SQRT, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट इन फॉर्मूला में सबसे मेन थिंग है, यू हैव टू यूज फर्स्ट इक्वल टू, देन फॉर्मूला, देन नंबर। इक्वल टू SQRT 400, तो ये 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का। लाइक दैट 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। नाउ नेक्स्ट वन इज मीन एंड नेक्स्ट वन इज मैक्स। मीन का यूज किस लिए होता है, कोई भी आपको लिस्ट गिवन है उसमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम मीन का यूज करते हैं, और मैक्सिमम के लिए मैक्स का। आपको यहाँ एग्जांपल गिवन है, मीन 10, 20, 30, तो आंसर इज 10। मिनिमम नंबर क्या है 10। इसी तरह से 10, 40 एंड 30, तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है 40। ये आपका आंसर आ गया 40। नाउ आई टेल यू सम फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज रैम। रैम एक टाइप की मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ नेक्स्ट वन इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन इज CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट वन इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्टूडेंट ने जो ISP क्या होते हैं, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे किस में आते हैं ISP में। इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वन इज PD, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, और USB एक केबल होती है जो इसमें कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड, माउस वगैरह में लगे होती हैं, वो USB होती है। जैसे कि हमारे फोन का चार्जर में जो लीड होती है उसको भी हम USB बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज SD, हार्ड डिस्क। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। CD भी एक स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी। इसमें आप कितना भी डेटा सेव कर सकते हैं, इसकी कुछ कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, GB या TB में। नेक्स्ट वन इज FD, फ्लोपी डिस्क। नेक्स्ट वन इज IO, इनपुट आउटपुट। HW, हार्डवेयर। जनरली हम कंप्यूटर में कंप्लीट वर्ड ना यूज करके इस तरह की शॉर्टकट की यूज करते हैं, और इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है इसमें, तो आपको ये अपने एग्जाम के लिए लर्न करनी है। ओके, A delightful morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube classes. So student, we are going to revise the chapter 2, revision of one word. Firstly we will do, in our previous video I have told you it up to the matchups and we have left the one word, so we will continue from there. The first one word is disease caused ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के। वन वर्ड आंसर्स आपको मेंशन करना है। विटामिन ए की प्रॉब्लम से, मतलब विटामिन के की वजह से जो डिसीज़ होती है, दैट इज़ द हैमरेज। इसमें स्टूडेंट हमें क्या हो सकता है कि लाइक आपने ब्रेन हैमरेज वगैरह लाइक इस टाइप का सुना है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह कुछ इस टाइप से भी मतलब होता है। डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ फॉस्फोरस। इंटरनल ब्लीडिंग मीन सपोज दैट किसी को जर्क लगा, कोई झटका लगा, तो उसके मसल्स में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए, तो इस तरीके की ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाना बॉडी के अंदर ही, ब्रेन में या वेदर कहीं पे भी हो सकता है। डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की कमी से, दैट इज द रिकेट्स। रिकेट्स इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ फॉस्फोरस। अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अगर किसी की बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम की कमी है, देन द पर्सन वुड सफ़र फ्रॉम द डिहाइड्रेशन एंड पैरालिसिस। उससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है एंड समटाइम इट मे ऑकर्स फ्रॉम पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अगर किसी की बॉडी में हीट की गर्मी वगैरह, जैसे मान लो सपोज दैट विटामिन डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ऐसा विटामिन जो कि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो सपोज दैट सनलाइट की वजह से भी आप कह सकते हो उसमें, तो दैट इज़ द विटामिन सी। ये जो विटामिन है, ये सी विटामिन जो है आपका धूप में या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हीट वगैरह, तो इससे भी डिस्ट्रॉय होता है ये। डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B2 की कमी से होने वाले में जो डिसीज़ है उसमें स्लो ग्रोथ आता है बॉडी में। स्लो ग्रोथ, किसी की बॉडी बहुत धीरे धीरे आपने देखा होगा बढ़ती होगी। सोर आइज मीन स्वेलिंग रहती है आइज में, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड
आई होप आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए इन सब बीमारियों से बचने के लिए. सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डू द revision of short question answer. The first question is define balanced diet. What should a balanced diet include? आपको balanced diet के बारे में बताना है और एक balanced diet में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. Diet which contain all the nutrient in proper amount is known as balanced diet. एक diet जिसमें भी proper amount में सारे nutrients होते हैं, उस diet को स्टूडेंट हम balanced diet बोलते हैं. And it includes milk group, प्रोटीन ग्रुप, सीरियल ग्रुप, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप. ये सारी चीज़ें, उसमें मिल्क होना चाहिए. आपकी डाइट में प्रोटीन से रिलेटेड जैसे दाल, पल्सेस वगैरह होनी चाहिए. सीरियल्स आपके अनाज वगैरह होने चाहिए, चपाती है, राइस है, ये सारी चीज़ें. फ्रूट और वेजिटेबल्स भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए. सो ऑल दिस इंक्लूडेड इनटू द बैलेंस डाइट. नेक्स्ट स्टूडेंट, आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड विद द एनीमिया क्वेश्चन. What is anemia? How is it caused? Anemia क्या होता है और ये कैसे होता है? Anemia, it is a condition in which the blood does not have enough healthy red blood cells. Anemia एक प्रॉब्लम होती है जो कि जिसमें if suppose any person having द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो द पर्सन वुड बी एनीमिक, तो वो पर्सन एनीमिक हो जाता है. इसमें देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेड में से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो होता है उसमें से रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं. हेल्दी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इट कैन हैव मैनी कॉजेज, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे. लैक ऑफ आयरन की कमी हो सकती है. डाइटरी डेफिशिएंसी, हमारी खाने में कमी हो, जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कमी होना. लैक ऑफ विटामिन B12 और हमारी फूड में विटामिन B12 की कमी होना. ओके, सो ऑल दीज आर द कॉज फॉर द एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड विद ओबेसिटी. राइट शॉर्ट नोट ऑन ओबेसिटी. आपको एक शॉर्ट नोट राइट करना है ओबेसिटी के बारे में. ओबेसिटी से यू पीपल ऑल आर फैमिलियर अबाउट दैट टर्म. हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी हमें ओबेसिटी हो जाती है. अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बॉडी फैट. एक ऐसा डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो जाता है जिसमें कि एक्सेसिव बॉडी फैट, हमारे बॉडी में फैट जाकर के जमा होने लगता है. दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं. जॉइंट्स प्रॉब्लम भी होने लगती है. बिकॉज क्या होता है, जो हम जंक फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट इजीली हम नहीं कर पाते हैं. बिकॉज जंक फूड में आपने देखा होगा फ्लोर जो होता है वो मैदा एक्सेस अमाउंट में होता है. ऑयली मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट करने में, तो जितना भी ऑयली फूड आइटम्स होते हैं उसमें फैट होता है और वो जाकर के हमारी स्किन के नीचे जाकर जमना शुरू हो जाता है. तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या होती है. मैल न्यूट्रिशन में होता है कि किसी की बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना. द मैल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. हमारी डाइट में अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी जो होती है हमारी बॉडी में एक कंडीशन होने लगती है कि हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली डेवलपिंग कंडीशन में नहीं रहती, ग्रोथ नहीं हो पा रही होती. सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स, ऑल दीज प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द मतलब सफिशिएंट अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं जा रहा है. सो इन सब चीज़ों की वजह से मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है. और मैल न्यूट्रिशन किसी को भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. हम सोचते हैं कि वी आर टेकिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. वी हैव टू चेक इट आउट. हमें एक बैलेंस, तो किसी को भी हो सकता है. सो वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मैरस्मस. मैरस्मस की क्या प्रॉब्लम हो सकती है. देखिए स्टूडेंट, हेयर आर द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू द मैरस्मस. मैरस्मस में देखिए 20 मसल्स. आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दुबले पतले होते हैं. मतलब फुल बॉडी तो ठीक होती है, किसी के लेग में प्रॉब्लम होती है. तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, वीक मसल्स होना, पुअर मेंटल ग्रोथ होना है, तो लीन एंड थिन बॉडी, पतली दुबली पतली बॉडी जो होती है, और मेंटल ग्रोथ. कुछ लोगों की मतलब मानसिक जो शारीरिक, तो शारीरिक के साथ मानसिक ग्रोथ भी नहीं हो पाता है. मसल्स वीक होती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट, वो मैरस्मस के सिम्टम्स हैं. स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो. सो आई होप you will read it very carefully and learn all the questions carefully for your preparation, exam preparation also, and you must know about all the things about yourself, about your body. Okay, so student, read this chapter very carefully and learn all the question. I am telling it you again. So be prepared for your S7 examination. That's all for today. Take care. Goodbye.